आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं बीटेक करने के फ़ायदों के बारे में। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप बीटेक कैसे कर सकते हैं, किस ब्रांच से कर सकते हैं, कितनी फ़ीस लगती है, और यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बीटेक करने के बाद आपके पास क्या क्या स्कोप रहता है, सैलरी आपको कितनी मिलती है और आप किस पोजीशन पे हो सकते हैं कंपनी में। सभी बातों के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो क्विक जॉब अलॉट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, यह वीडियो आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं तो या तो आप पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे या फिर आप बीटेक कर रहे होंगे। तो पॉलिटेक्निक या बीटेक, तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पॉलिटेक्निक सिर्फ करते हैं और पॉलिटेक्निक करने के बाद डायरेक्टली वह बिना बीटेक किए जॉब के फील्ड में निकल जाते हैं। तो ऐसे में ये होता है कि शुरुआती दौर में तो उनको मिल जाती है जॉब अच्छी खासी, लेकिन वह 4 साल या 5 साल अगर इंडस्ट्री में लगाते भी हैं अपना, तो उसके बाद भी अगर वो देखते हैं तो सैलरी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता। मतलब सिर्फ आपकी सैलरी 2 से 3 गुने ही ज़्यादा हो पाएगी, इससे ज़्यादा आप अर्न नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप डिप्लोमा लेवल पे कमा नहीं सकते हैं। क्योंकि हर कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है कि वह डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को कितना सैलरी देगा, अगर कोई ग्रेजुएट इंजीनियर है तो उसकी कितनी सैलरी रहेगी, अगर उस कंपनी में MBA करके कोई आया हुआ है तो उसकी कितनी सैलरी रहेगी। सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी पहले से तय रहती हैं, तो इसलिए यह बात आपके लिए जानना ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात उसके फ़ायदों के बारे में जानिए। पहला फ़ायदा आपका ये है कि कंपनी में आप मैनेजर पोस्ट तक भी जा सकते हैं अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो, क्योंकि बीटेक आप करेंगे तो डायरेक्टली आपका ज्वाइनिंग एज ए इंजीनियर होगा। जबकि अगर आप डिप्लोमा किए रहेंगे तो आप जूनियर इंजीनियर के पद से भी पहले ज्वाइन नहीं करेंगे, उससे भी छोटे पद से पहले आप इंटर्नशिप करेंगे, फिर उसके बाद आप अप्रेंटिस पे जाएंगे, उसके बाद डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी पे जाएंगे, कई साल DET पे ही आप रहेंगे, है ना। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट करते हैं तो उसका एक नियम होता है कि आपका GET ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद आपको डायरेक्टली इंजीनियर की पोस्ट मिल जाती है। और इंजीनियर की सैलरी आपको मैं बता देता हूं कि स्टार्टिंग से ही आपका बहुत अच्छा रहता है, मतलब 45 से 50 हज़ार रुपये तक की तो वहां से स्टार्टिंग होती है। और अगर वह अपना करियर अच्छे तरीके से 3-4 साल तक अगर अच्छे से सेक्टर में चलाया तो आप याद रखिएगा कि उनकी जो सैलरी है वो 2.5-3 लाख 4 लाख तक भी हो जाती है, क्योंकि 10 टाइम्स 12 टाइम्स आपकी कंपनी जो है वो इंक्रीमेंट देती है, ठीक है। लेकिन ऐसा आपका डिप्लोमा बेसिस पे नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक का जो कोर्स होता है वो एक 12 बेसिस का कोर्स होता है। आपके पास बीटेक करने के बाद, बीटेक अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये होता है कि आप किसी भी ब्रांच से बीटेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है तो आप इलेक्ट्रिकल में बीटेक नहीं कर सकते, अगर आपने सिविल में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं होता है। डिप्लोमा चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में पास किए हों, बीटेक आप अन्य किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, और उसको करने के लिए मात्र आपके पास 3 साल का समय लगता है। और इसमें आपके लिए लेटरल एंट्री के लिए अलग से आपका कोर्स जो है वो निर्धारित किया जाता है, अलग से आपकी पोस्ट लेटरल एंट्री के स्टूडेंट के लिए रहती है, अलग से सीट रहती है एडमिशन के लिए। तो ऐसे में एडमिशन कराने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेटरल एंट्री के स्टूडेंट के लिए नहीं होता। तो ऐसे में यह बात आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप टीचिंग फील्ड में भी करियर आजमाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन करके, बीटेक करके आप किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान में प्राइवेट से पढ़ा सकते हैं, या फिर अगर जब गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो आप उसका पेपर दे करके आप एक गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं। इसके अलावा सीनियर इंजीनियर बनने का सबसे ज़्यादा जो आपके पास वो चांस रहता है, जैसे TCS और इंफोसिस जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो साल भर में आपके 2 से 3 बार रिक्रूटमेंट कराती हैं, जिसके थ्रू वो इंजीनियर को हायर करती हैं। तो आप सभी स्टूडेंट वहाँ पे जाकर के उनको फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो आप वहाँ पे जाकर अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर सकते हैं अगर आपका अच्छी से अच्छी कंपनियों में हो गया तो। इसके साथ ही साथ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आप अगर मान लीजिए कि कोई अच्छा सा कोर्स करके अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो कई सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, इवन 50 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपके डिप्लोमा वाले कैंडिडेट की हायरिंग बिल्कुल करती ही नहीं है ना। अगर आपने सिर्फ पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो जो अच्छी बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ऐसे
जो कंपनियां हैं जहां पे स्टूडेंट जॉब करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास की कंपनी है और यहाँ पे अगर आप जॉब करेंगे तो आपको अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन तक कई सारे देशों में घूमने का मौका भी मिलता है। तो ये इसकी इन सारी कंपनियों का खूबी यही है कि आपका ये सारी कंपनियाँ डिप्लोमा को हायर बिल्कुल भी नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रेजुएट इंजीनियर को ही हायर करती हैं। तो टॉप कंपनी IBM, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों में काम करना चाहते हैं, वहाँ पे अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बीटेक के कोर्स को करें। तो यह वीडियो कैसा लगा आप सभी स्टूडेंट हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।